चलो, हरियाणा के पूर्व पब्लिसिटी चेयरमैन रॉकी मित्तल, जो हरियाणा के फिलहाल के पब्लिसिटी का ओएसडी है गजेंद्र फोगाट, उसको लेकर के बहुत बड़ा खुलासा करना है। तड़का तड़क बोनी का टेम्पो भी। राम राम मानते मेरे भाई सभी भाइयों को राम राम। जिस बात की करते हैं ओएसडी ओएसडी ओएसडी, मेरे भाई जब सरकार का इलेक्शन था, जब आचार संहिता लागू होगी हरियाणा के अंदर, सुनने की बात है मेरे भाइयों, तो जितने ओएसडी है, जितने चेयरमैन है, उनको दोबारा सरकार बनने के बाद नियुक्त करना पड़ता है। अच्छा। इवन के खुल्लर साहब को भी दोबारा नियुक्त करना पड़ा उनके पद पे। मतलब क्या होता है इसके लिए, क्या सिस्टम होता है? दोबारा लेटर जारी होता है। गजेंद्र फोगाट का अभी तक कोई लेटर जारी नहीं हुआ। अरे यदि लेटर जारी हुआ तो इशू करें। जारी होगा जब तू हटा था, जब तो उसका उस पद पर ओएसडी बना हुआ है। मैं 19 तक चेयरमैन था। हाँ। जब 19 में सरकार बनी तो मेरा दोबारा लेटर जारी हुआ था। अच्छा, जारी हुआ था। अभी वो कोई पद पे नहीं है। शायद नायब सिंह सैनी जी सीएम साहब को तो पता भी नहीं होगा कि कोई बिना लेटर जारी ओएसडी बन के और मार्केट में काम कर रहा है। मैं तो हैरान हूं सरकार से। या तो यदि उसको रखना है तो लेटर जारी करें, और यदि लेटर जारी हो गया तो पब्लिक में इशू करें। रोकी भाई मन लेटर जारी हो रहा हो, जरूरी थोड़ा रोकी में तो दिखाऊंगा। क्यों नहीं, मैं एक आम नागरिक हूँ। मैं सरकार को टैक्स देता हूँ, जिससे सरकारी अधिकारियों को नौकरियां जाती हैं। तो मेरा पूछने का अधिकार है, जनता को पूछने का अधिकार। क्या बात कर करने की कौन सी बात है? रोकी भाई इतना बड़ा पद पर बैठा, जारी करने की दिखाने की जरूरत है उन्हें, दिखाना फिरेगा। जितने भी दोबारा ओएसडी बने हैं सबके लेटर जारी हुए। सार्वजनिक कौन करे ना करते हैं। भारत भूषण भारती जी का भी होया, खुल्लर साहब का भी होया, अभी अत्री भाई साहब का भी हुआ, सबके हुए। इस बात में फर्क नहीं, लेटर दिखाना, लेटर नहीं लेटर नहीं दिखाना और उसको लेटर नहीं मिला, उसमें फर्क। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, सूत्रों के पक्के सबूतों के साथ कह रहा हूँ, अभी तक उसका लेटर जारी नहीं हुआ। और हुआ तो एक जिम्मेवार व्यक्ति के कह रहा है बंदा, तो लेटर जारी करे। मैं कहता हूँ दिखाए पब्लिक को कि लेटर। आप बार बार कहते हैं ओएसडी ओएसडी, तो हुई जो ओएसडी ओएसडी तब है ना जब लेटर जारी होगा। तो यह बहुत बड़ा खुलासा है इस टाइम भाई, तड़का तड़क बोनी का टाइम पे रॉकी मित्तल ने कह दिया है भाई ओएसडी पब्लिसिटी हरियाणा गजेंद्र फोगाट पर कोई लेटर नहीं है, कोई इसको नियुक्ति नहीं मिली है, और यू दावा कर दिया बहुत बड़ा। सबूत हालांकि रॉकी मित्तल भाई आपके पास सबूत, आपके पास सबूत। मेरे भाई ज्यादा भड़क लेने की जरूरत को नहीं कि मैं सौदा को नहीं। यही एक गैंग है जिन्हें रॉकी मित्तल का पद खाने के लिए और अपनी कुर्सी बैठने के लिए इनके 2-3 आका हैं। इन्होंने अपना चेला को बिठाना था, उन अधिकारियों ने। इन्होंने षड्यंत्र रचा और मेरी उल्टी सीधी जाके शिकायत उस टाइम के खट्टर साहब पे लगाई। खट्टर साहब के आगे मैं बदनाम करया। सिर्फ क्यों भाई? मेरी कुर्सी खोसन खातर। भाई कोई अपना चेला बिठाना, भाई ये चमचागिरी कर करके, शिकायत कर करके, चापलूसी कर करके, ये तो इतने षड्यंत्रकारी हैं। जो विस साहब है ना हमारे इतने दबंग बब्बर शेर, उसके खिलाफ भी षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। और जो मेरे पे और मोहनलाल बड़ौली पे ये केस हुआ, ये भी एक षड्यंत्र का हिस्सा है। ये सारे षड्यंत्रकारी है, एक गैंग है। ये क्यों कहा उस बात ने? भाई इसलिए कहूँ, या मासूम शर्मा वो बन गया, मोरा बना दिया। कभी मेरे पर 4 केस करे, सीबीआई का केस, जज की मारपीट का केस, साइबर सेल में केस, अब ये 376 का केस, अब ये मासूम शर्मा रगड़ दिया। ऐसे पता नहीं कितने लोगों को रगड़ेंगे ये भाई मिलके। ऐसे लोगों की तहकीकात होना जरूरी है। और सीएम साहब मैं आपसे निवेदन करूंगा, ऐसे जो बेड़िए जो अपने आप को शेर बताते हैं, इनको बेनकाब करना जरूरी है। और मैं खट्टर साहब से भी एक हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, मैं तो ऐसे बेड़ियों को पहचान गया। आपने भी ऐसे बेड़ियों की जांच करवानी चाहिए जो सीएम हाउस में बैठ के लोगों को गलत फंसाते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं पावर का। ऐसा लगा रोकी भाई मासूम का वहां रड़का तू भी रड़क नहीं काटता। मैं तो कहूँ मेरे गले तो जितनी बनी शामी वाला हर बार मारा गया। मेरी तो किस्मत माता रानी ने बाली वाली दिख रखी है, जो टकरावेगा वही मर जाएगा, मरने कोई अटको नहीं। लेकिन मासूम शर्मा एक मासूम आदमी है, मासूम बालक है। अरे ये पहले कितने कलाकारों का वो गया। इन लोगों ने कहा तो कलाकारों का भला करना चाहिए, कलाकारों को अवार्ड देना चाहिए। मैंने एक लेटर जारी किया था जब मैं पब्लिसिटी का चेयरमैन था, लेटर अभी तक पड़ा होगा सीएम हाउस में। मैं कह जी इनके हर साल एक फंक्शन होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहला को 11 लाख 5 लाख, फिर पंचरों को 1-1 लाख रुपये इनाम देना चाहिए ताकि फंक्शन हो, ताकि हमारी सभ्यता पूरी दुनिया में जाए। अच्छा, कल मासूम ने गाना का डमर्द
उसके बहुत जबरदस्त इस टाइम वो वायरल भी चल रहा है सोशल मीडिया पर, उसके रिप्लाई भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, लोग बहुत बढ़िया कमेंट कर रहे हैं। भाई मर्द तो मर्दाने गाने काटेंगे, ना मर्द ना मर्दाने गाने काटेंगे। और मासूम शर्मा और ने घुंघरू पैर के तो नचने का शौक है को नहीं। और किसने शौक है भाई जिसने भी शौक है नाचे घुंघरू पैर के। मर्द आदमी का काम नहीं है घुंघरू पैर के नचना, और ना मर्द आदमी का नाम है काम है चापलूसी करना और पानी मारना। एक तो होती है क्वालिटी, कौन कर रहा है? अरे सुन मेरी बात कर मुंह, कौन कर एक रहा तो होती है क्वालिटी, अरे एक होती है बाल्टी। क्वालिटी वाले तो भाई चमचागिरी करते नहीं, और जो पानी की बाल्टी ठहरे हैं और डब्बे मारे से जब भी लोड पड़ी बाल्टी में क्वालिटी में फर्क है। अरे मैं चलिया और बाकी बाद में बात करेंगे। गजेंद्र फोगाट ने कहिए मेरा लेवल अलग है, मासूम का लेवल अलग है, मेरा के लेवल उसका। सही कह रहा मासूम सर मांग गए तो भाई कोई 3-13 भी नहीं, कोई 3-5 मत करियो, गोड्डे तड़ा इधर लेंगे, वो काम है भाई। तो लेवल किसका है? उन्हें कही मेरा लेवल अलग है। बात हूँ देशभक्ति में रुका रोड़ा मारे हरियाणा का, कोई 3-5 मत करियो, तुम 18 साले का। और ये फिलहाल देखो फिर विवादों में आ गया रॉकी मित्तल, और ये फिर एक बहुत बड़ा दावा कर दिया। हालांकि ये बात लेनी देनी पड़ सकती है रॉकी मित्तल को, क्योंकि आपने तो कह दिया कि भाई लेटर जारी को नहीं हो रहा। फिर सरकार की भी इसका मतलब गलती है। फिर कितने सरकार की आंख मित्र धृतराष्ट्र बन रही है। सीएम साहब को नहीं पता इस बात का, जिन अधिकारियों का चहेता है वो इन बात को दबा के बैठे हैं। वो सीएम साहब पे कई बार गए होंगे, जिसका लेटर जारी कर दो वो लेटर अपनी तसल्ली से करेगा। उसको भी पता है भी काम चोर कौन है, चमचागिरी करने वाले कौन है। काम नहीं आता, सिर्फ चमचागिरी करने से सरकार को नहीं चला करती। तेरे सूत्र कौन से भाई जिन सूत्रों का माध्यम से बेरा पटा भाई इस पर लेटर नहीं आ रहा? यदि लेटर है फिर जारी कर दो। मैं 10-11 बजे तक लेटर जारी हो जाना चाहिए। विधानसभा चल रही है, लेटर जारी कर दो, मैं मान लूंगा कि लेटर जारी है, और मैं भी कहूंगा यूएसटी है। और जब तक लेटर जारी नहीं होता और जब तक नहीं दिखता मैं को नहीं मानता। मासूम शर्मा अरे रुक जा, रुकी भाई करता हुआ हम बोनी का टेम है बात है। एक और बात बता, मासूम शर्मा ने कहा सीएम साहब ने तो बेरा भी नहीं होगा कौन से गाने किसके गाने के हटाया के वो कराया, भला ये सारा गुमराह करने का काम हो रहा है। सीएम साहब मस्त बंदे हैं, मस्त मोला, जिस तरह बाबा योगी है। योगी ठा ठा करते हैं, यू सारी बातें हंस हंस क्या बोलता है, लोगों के दिलों पे राज कर रहा। और ये कुछ लोग हैं जो सरकार को बदनाम करने के ठेकेदार हैं। कुछ कीटाणु हैं ये कीटाणु, और ऐसे कीटाणुओं का सफाया होना जरूरी है। जिस तरह कोरोना का सफाया हुआ है ना, ऐसे ऐसे लोगों का सफाया होना जरूरी है जो जात पात का जहर फैला के ना राजनीति करना चाहते हैं, गंदी राजनीति करना चाहते हैं। मासूम शर्मा ने यदि कोई गलती करी है, लगता है कि गाने गलत हैं, जब एक एक करके गाने डालते हैं कलाकार, तो उस टाइम सरकारें कहाँ जाती हैं, कहाँ जाती है खाप, कहाँ जाते हैं लोग, उस टाइम पूछिए। मासूम ने तो कह दिया भाई गाने मैं साथ में हूँ, गन कल्चर के खिलाफ हूँ भाई, हटाओ, लेकिन सबके हटाओ। मासूम तो जो फिल्मों में मारदाड़ हुए गाजर मूड़ी की तरह लोगों ने काटे, वो कौन बंद करेगा? और जो पंजाब के अंदर गन सिस्टम है और गंद सिस्टम है, नशा सिस्टम, उसको कौन बंद करेगा? हरियाणा वाले उन्हें सुनने लग जाएंगे। सारा बंद होना चाहिए। हरियाणा सरकार एक शुरुआत करे और ये शुरुआत पूरे देश के अंदर जाए। पूरे देश का गन कल्चर, गंद कल्चर और नशा कल्चर बंद होना चाहिए पूरे देश का। एक नंग कल्चर भी चल रहा है, नंग कल्चर, और मलंग भी खत्म होनी चाहिए। मलंग कल्चर भी ना, नंग अरे जो इस तरह के षड्यंत्र का करे, मलंग ये भी खत्म होनी चाहिए। नंग मलंग गंद गन कल्चर सारे खत्म होने अच्छा, सरकार ने जो इस बात का बेरा पट गया, जो रॉकी मित्तल ने दावा कराया है, अभी लेटर नहीं जारी हो रहा है, सरकार संज्ञान लेगी और संज्ञान लेना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जो बिना लेटर के बैठे हैं और सरकार की गाड़ियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकार पे बोझ बने बैठे हैं, उनकी एक एक की जांच होनी चाहिए। और जब लेटर पाया गया तो आया गजेंद्र फोगाट में, कह देंगे भाई ओएसडी है तो नहीं, फिर मेरा पूछने के नहीं, ये तो फिर गजेंद्र भाई रॉकी मित्तल रूमर फैलाने वाला काम। आरटीआई के तहत हर बंदे का पूछने का अधिकार है। मैं ऑन रिकॉर्ड पूछ रहा हूँ, उस पर लेटर नहीं है, लेटर है तो जारी करें। चलो फिलहाल ये बहुत बड़ा दावा कर दिया है रॉकी मित्तल, निकल गए पातिम पतंगा फेंक के भाई। इब्नू ने मेरा या चिंगारी की स्टेम ज्वालामुखी में तब्दील हो जाएगी, लेकिन फिलहाल बहुत बड़ा दावा कर दिया रॉकी मित्तल ने, और वो निकल गया है। उसने दावा कराया भी गजेंद्र फोगाट पर कोई भी लेटर नहीं है इस प्रकार का, जिससे कि यह बात साबित होती हो अब भाई वो हरियाणा सरकार में पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में ओएसडी है। ये बहुत बड़ी बात है। वो लिख गया भाई, पातिम पतंगा फेंका हो गया नहरो नहर बैरो बैर सुटम सुटा पोटाप। ये भी इसमें सच्चाई कितनी है, या अभी जिस तरह रॉकी मित्तल ने कहा गया भाई 11 बजे तक यदि गजेंद्र फोगाट दिखाता हो लेटर, मतलब सार्वजनिक रूप से, हालांकि हम इस बात को जस्टिफाई नहीं कर रहे भाई, जो रॉकी मित्तल ने आरोप लगाए उसमें सच्चाई है, वो एक जांच का विषय है। लेकिन ये रॉकी मित्तल ने भी दावा कराया भाई मेरे पर गुप्त सूत्रों के माध्यम से पक्की खबर आई है। सुबह पौनी का टेम पाया लिया भाई खुलासा कर नू बोला करमू भाई इस पर कोई लेटर नहीं है, क्योंकि जब सरकार बदलती है तो लेटर जारी होता है,
और लेटर जारी होता है तो उसको सार्वजनिक कुछ करना भी चाहिए, लेकिन उनको करो चाहे ना करो, लेकिन लेटर होना चाहिए। 11 बजे तक का टाइम दिया है, रॉकी मित्तल ने कहा है भाई 11 बजे तक दिखा दो। उसका भाई क्या होगा क्या नहीं, वो एक अगला वो एक जांच का विषय है। फिलहाल हम भी कहूँ वहाँ भाई इस मामले में जांच जरूर होनी चाहिए। भाई आखिर जो रॉकी मित्तल ने दावा कराया है गजेंद्र फोगाट को लेकर के, आरोप लगाया कि भाई इस पर कोई लेटर नहीं है, उसमें सच्चाई कितनी है, इस बात की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।